अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फोर्स और मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये है साइंस फॉर क्लास 6, चैप्टर है 7। ये देखें, एक गाड़ी है, इस पर एक फोर्स लग रही है और उस फोर्स के ज़रिए असर ये गाड़ी मूव कर रही है। यानी फोर्स किसी चीज़ को, वो चीज़ है जो किसी चीज़ को हरकत देती है, उसे मूव करवाती है, उसे मोशन में ले आती है। ये गाड़ी है, इसको एक आदमी पुश कर रहा है और उसकी इस पुशिंग फोर्स की वजह से ये गाड़ी मूव कर रही है। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होती है? फोर्स, जिसे उर्दू में कुव्वत कहते हैं, क्या होती है? फोर्स इज एन एजेंसी दैट pushes, pulls, changes or tends to change the speed, direction, shape, size or position of a body or of an object। फोर्स वो चीज़ है जो किसी चीज़ को पुश कर सकती है, उसे पुल कर सकती है, यानी खींच सकती है। पुश करने का मतलब धक्का देना, पुल खींचना। चेंजेस, उसको तब्दील करती है, या टेंड्स टू चेंज, या उसे तब्दील करने की कोशिश करती है। किस चीज़ को? किसी चीज़ की स्पीड को, किसी चीज़ की डायरेक्शन को, यानी उसकी सिमत को, उसकी शेप को वो चेंज कर सकती है, चेंज करने की कोशिश कर सकती है। साइज़ किसी चीज़ का कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है, या करने की कोशिश कर सकती है। या किसी चीज़ की जो पोजीशन है, जिस जगह पे वो चीज़ रखी हुई है, उस जगह से किसी दूसरी जगह उसकी, यानी जगह भी तब्दील कर सकती है, उसकी पोजीशन भी तब्दील कर सकती है। व्हाट इज सिंबल ऑफ फोर्स? फोर्स का सिंबल क्या है, यानी इसको कैसे जाहिर करते हैं? सिंबल कहते हैं अलामत को। द सिंबल ऑफ फोर्स इज एफ, यानी फोर्स को एफ कहीं पे भी लिखा होगा, कैपिटल एफ आपकी बुक में, साइंस में, तो एफ लिखा होगा, इट मीन्स के ये फोर्स है, ये कुव्वत है। व्हाट इज यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स की यूनिट क्या है, हम उसको किस में नापते हैं? यानी जैसे किलोग्राम है, मीटर है, तो फोर्स की यूनिट क्या है? तो द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। यानी फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स को जिस यूनिट में नापते हैं वो है न्यूटन, और न्यूटन को एन से डिनोट करते हैं, यानी एन से जाहिर करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 25N, तो इसका मतलब होगा 25 न्यूटन। यानी फोर्स की अलामत एफ है और फोर्स की यूनिट की अलामत एन है। अब एक फोर्स एक ऐसी बॉडी के ऊपर लग रही है जो मूव करने के बजाय टर्न कर सकती है। तो फोर्स, जब हम किसी जिस्म पे फोर्स लगाते हैं, ऐसे जिस्म पे जो मूव कर सकती हो, टर्न कर सकती हो, तो वो बॉडी क्या करेगी? वो टर्न करेगी, उस फोर्स के जरिए असर घूमना शुरू कर देगी। अब ये जो घूमना है, आप देखें कि जिस तरह सुई की घड़ियां घूम रही होती हैं बाएं से दाएं की तरफ, ये जो डायरेक्शन होती है घूमने की, इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक बॉडी है और उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है और ये फोर्स यानी उसको घुमाती है उसको, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो बॉडी घूमना शुरू हो जाती है। यानी जब हम फोर्स किसी ऐसे जिस्म पे लगाते हैं, ऐसी बॉडी पे लगाते हैं जो किसी पॉइंट के गिर्द घूम सकती हो, तो उस फोर्स की वजह से वो चीज़ घूमना शुरू हो जाती है। और ये घूमने की जो डायरेक्शंस हैं वो दो हैं। एक को हम कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी घड़ी जिस तरह सुइयाँ उसकी घूम रही होती हैं, एक वो डायरेक्शन है, सिमत है, और दूसरी घड़ी की जो डायरेक्शन है, सुइयों की डायरेक्शन है, उसके उलट वो घूमती हैं। तो जब फोर्स किसी ऐसे जिस्म पे लगे जो घूम सकती हो, तो फोर्स की वजह से वो चीज़ घूमना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं फोर्स की घुमाने की कुव्वत, या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्न करने की जो सलाहियत होती है। व्हाट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स? द फोर्स कैन टर्न अ बॉडी इन क्लॉकवाइज और एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस effect of force is called turning effect of force।
यानी फोर्स जो है वो किसी बॉडी को घुमा सकती है, और उसकी ये घुमाने की जो सलाहियत होती है उसे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मूवमेंट, यानी टर्निंग इफेक्ट को मूवमेंट भी कहा जाता है। और टर्निंग इफेक्ट और मूवमेंट किसके इक्वल होता है? टर्निंग इफेक्ट और मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मूवमेंट आर्म। यानी फोर्स अगर आप ज़्यादा लगाएंगे, और इसी तरह मूवमेंट आर्म यानी उसकी जो लंबाई होगी जहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हैं, वो अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो जो भी मिकदार होगी फोर्स की और उसकी मूवमेंट आर्म जो है उसकी जो डंडा होगा या जो लंबाई होगी जिस पे हम फोर्स लगा रहे होंगे, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका टर्निंग इफेक्ट आएगा। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 2 न्यूटन फोर्स है और जो मूवमेंट आर्म है वो 3 मीटर है, तो इट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 जो होगा वो न्यूटन मीटर, ये उसका टर्निंग इफेक्ट होगा। तो टर्निंग इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स की वजह से वो बॉडी घूमना शुरू हो जाती है, टर्न करना शुरू हो जाती है, तो हम इसे फोर्स का टर्निंग इफेक्ट कहते हैं। और इसकी 2 डायरेक्शंस होती हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये देखें कि जब फोर्स लग रही है इस बॉडी के ऊपर तो ये जो बॉडी है घूमना शुरू हो जाती है। तो ये जो डंडा है जो रेड कलर का है ये मूवमेंट आर्म है, ये इसकी लंबाई, इसे मूवमेंट आर्म कहते हैं। और जो फोर्स है वो जितनी फोर्स आप लगाएंगे वो फोर्स होगी, 2 न्यूटन लगाएं, 3 लगाएं, 4 लगाएं, जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। इसी तरह मूवमेंट आर्म जो है जितना लंबा होगा उतना ही वो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो टर्निंग इफेक्ट निकालने के लिए या मूवमेंट निकालने के लिए फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मूवमेंट आर्म लगाते हैं। तो ये जो फोर्स है इस वक्त जो बॉडी घूम रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, इसके उलट अगर घूम रही हो तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे। ये देखें, ये एक फोर्स लग रही है एक बॉडी के ऊपर, और वो अगर आप फोर्स दूर लगाएंगे मूवमेंट आर्म तो वो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, जब फोर्स आप करीब लगाएंगे तो टर्निंग इफेक्ट कम होगा। और टर्निंग इफेक्ट या मूवमेंट जो है उसे टार्क भी कहते हैं, TORQUE। टार्क किसे कहते हैं? टर्निंग इफेक्ट को टार्क भी कहते हैं। जब ये मूवमेंट आर्म लंबा होगा तो आप टर्निंग इफेक्ट या मूवमेंट ज़्यादा, टार्क ज़्यादा होगा। इस वक्त जैसे कि ये कम जगह पे या फासला कम हो गया है तो टर्निंग इफेक्ट भी कम होगा, लेस टार्क होगा। टार्क किसे कहते हैं? टर्निंग इफेक्ट को या मूवमेंट को। यानी टर्निंग इफेक्ट भी उसे कहते हैं फोर्स के घुमाने की कुव्वत को, और उसे टार्क भी कहते हैं और उसे मूवमेंट भी कहते हैं। ये देखें, एक ए पॉइंट के ऊपर एक फोर्स लग रही है। अब यहाँ पे जो मूवमेंट आर्म है आप देखें ये इतना लंबा है, दूसरी फोर्स लग रही है बी पॉइंट के ऊपर, और इस वक्त जो इसका मूवमेंट आर्म है ये रेड कलर में ये छोटा है। तो जो फोर्स येलो कलर में जो फोर्स लग रही है ए पॉइंट पे वो उसका टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और जो बी पर लग रही है फोर्स उसका टर्निंग इफेक्ट कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि मूवमेंट आर्म कम है। जब मूवमेंट आर्म लंबा होता है, ज़्यादा होता है, तो टर्निंग इफेक्ट या टार्क ज़्यादा होता है। जब मूवमेंट आर्म की लंबाई कम होती है, छोटी होती है, तो इसका मतलब है कि मूवमेंट वो जो टर्निंग इफेक्ट है वो भी कम होगा। What 2 factors affect the movement of force? मूवमेंट ऑफ फोर्स या टार्क या टर्निंग इफेक्ट पर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी 2 अवामिल हैं, कौन सी 2 चीज़ें हैं जो मूवमेंट आर्म पर असर करती हैं? द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ फोर्स आर, यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स पर जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 है फोर्स, द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। जो फोर्स आप लगाते हैं वो, यानी अगर आप कम फोर्स लगाएंगे हम तो मूवमेंट आर्म कम पैदा होगा, अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो मूवमेंट वो जो फोर्स होगी वो ज़्यादा टार्क पैदा करेगी, ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट पैदा करेगी। तो 2 फैक्टर हैं, एक फैक्टर जो है वो अमाउंट ऑफ फोर्स है,
फोर्स कम ज़्यादा करने से मूवमेंट कम या ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा जो है लेंथ है, अगर आप लेंथ ज़्यादा करेंगे, मूवमेंट आर्म जो है उसकी लंबाई ज़्यादा होगी तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और अगर लेंथ उसकी कम होगी तो टर्निंग इफेक्ट भी कम होगा। ये देखेंगे एक दरवाज़ा है, इसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है, ये हैंडल है, ये एक जगह पे ये घूम सकता है, तो इसको जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये ऊपर से नीचे की तरफ तो ये घूमना शुरू हो जाएगा, तो ये इसका फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है। इसी तरह जब हम फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं, आप देखें कि जब हम इसको फोर्स लगाते हैं हाथ से तो ये दरवाज़ा घूमना शुरू हो जाता है, तो ये भी हमारी जो हाथ की फोर्स है, ये टर्निंग इफेक्ट है। ठीक है, ये दरवाज़ा हमने फ्रीज़र का खोला और इसको बंद किया, तो ये फोर्स जो हम दरवाजे के ऊपर लगा रहे हैं, ये इसका टर्निंग इफेक्ट होता है। इसी तरह ये फोर्स लग रही है, एक जैसे दरवाज़ा है उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, कमरे का दरवाज़ा, तो ये दरवाज़ा घूमना शुरू हो जाता है, तो ये इसका टर्निंग इफेक्ट है। ये जिस पॉइंट के ऊपर ये घूम रहा है और जहाँ फोर्स लगा रही है, इसका दरमियानी फासला ये मूवमेंट आर्म कहलाता है। अब व्हाट आर एग्जांपल्स ऑफ मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स? हमारी डेली लाइफ जो है, रोज़ाना की ज़िंदगी में मूवमेंट ऑफ फोर्स की या टर्निंग इफेक्ट की या टार्क की क्या मिसालें हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर, ये जो दरवाज़ा है कमरे का, इसको जब हम खोलते हैं और बंद करते हैं तो ये उसका ये टर्निंग इफेक्ट होता है। उस दरवाजे का खोलना और बंद करना, दरवाज़ा घूम रहा होता है जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं बंद करने के लिए या उसे खोलने के लिए। नंबर 2 है द टर्निंग द हैंडल ऑफ बाइसाइकिल और मोटरसाइकिल। जब मोटरसाइकिल का हैंडल आगे जहाँ से उसको दाएं और बाएं मोड़ना हो, ये भी हम उसको घुमाते हैं। अगर हमने क्लॉकवाइज घुमाना है तो वो दाएं तरफ मोटरसाइकिल या साइकिल घूमेगी, और अगर हम उसे एंटी क्लॉकवाइज हैंडल को घुमाएंगे तो मोटरसाइकिल या जो कार है या जो साइकिल है वो बाएं तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगी। तो जो हैंडल के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं वो भी टर्निंग इफेक्ट होता है। टर्निंग स्टीयरिंग ऑफ कार, यानी जो स्टीयरिंग ऑफ कार जो है उसको टर्न कर रहे होते हैं, जब उसको घुमा रहे होते हैं तो वो भी हमारी वो टर्निंग इफेक्ट है। हम फोर्स लगा रहे होते हैं, ड्राइवर फोर्स लगा रहा होता है स्टीयरिंग के ऊपर, इस तरह गाड़ी को दाएं और बाएं मोड़ने के लिए उसके स्टीयरिंग के ऊपर जोर लगाते हैं, उसके स्टीयरिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं, इस तरह वो गाड़ी दाएं या बाएं की तरफ मुड़ती है। इसी तरह ओपनिंग द लिड ऑफ इंक पॉट, जब स्याही की दवात है उसका जब ढक्कन आप खोलते हैं या उसे दोबारा बंद करते हैं तो उस वक्त भी हम घुमाने वाली हाथ से जोर लगा रहे होते हैं, ये भी टर्निंग इफेक्ट की एक एग्जाम्पल है। इसी तरह लूजिंग और टाइटनिंग और स्क्रू क्या होता है? एक पेज को जब आप लूज कर रहे होते हैं, उसे खोल रहे होते हैं या उसे बंद कर रहे होते हैं, तो ये भी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो है उसे हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह जब हम कोई नट खोलते हैं, नट टाइट करते हैं, गाड़ी का टायर अगर पंचर हो जाए तो उसके जो नट खोल रहे होते हैं, या इसी तरह ये जो पानी का नल जब हम खोल रहे होते हैं पानी को हाथ धोने के लिए, तो उसके जो ऊपर टेप होती है उसको जब हम दाएं और बाएं घुमा रहे होते हैं तो टर्निंग इफेक्ट। इस तरह आप देखें कि आपने 5 एग्जांपल ऐसी आपने लिखनी है और ढूंढनी है कि जहां हम इनके अलावा जहां हम फोर्स का टर्निंग इफेक्ट हमारी जो डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहा होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने तवज्जो से सुना। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और ख़ुद ये टर्निंग इफेक्ट जो है उसको आप ख़ुद भी करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।